गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको ls कमांड, cd कमांड, mkdir कमांड एंड uname-a कमांड के बारे में बताया था। ls ये कमांड आपको डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखने में मदद करता है। cd कमांड, इस कमांड से आप डायरेक्टरीज के बीच में मूव कर सकते हैं। mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में है uname-a जिससे कि आप ओएस का वर्जन चेक कर सकते हैं या कौन सा ओएस आपका अभी करंटली चल रहा है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। ये सब कमांड्स के प्रैक्टिकल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और आज हम कुछ और न्यू कमांड्स कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे rm कमांड के साथ। rm कमांड यूज होती है अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहें या किसी डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है तो हम rm कमांड का यूज करेंगे। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, हमने लिस्ट कर लिया फाइल्स, अगर मुझे डिलीट करना है इस फाइल को, part2 ये फाइल है। अच्छा, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हमें चेक करना हो कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये डी लिखा हुआ नजर आता है स्टार्टिंग में तो इसका मतलब ये एक डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। और अगर फ्रंट में लिखा इस तरह का आइकन बना हुआ आता है, हाइफन बना होता है, तो इसका मतलब ये एक फाइल है। और तो हम अब डिलीट करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले टाइप करना है rm स्पेस देके हमें फाइल का नाम दे देना है। हमने नाम दिया है part2। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये फाइल डिलीट हो गई है। यस, फाइल अब डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे ये फाइल थी, अब यहाँ पे ये फाइल नहीं है। अब अगर हमें डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो क्या हम डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं? यहाँ से मैं कमांड दी, नहीं, rm कमांड से डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं -r। तो अगर आपको किसी भी कमांड के ऑप्शंस चेक करने हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें हम क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, तो आप हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमें -r यूज करना होता है, रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट्स रिकर्सिवली। तो उससे डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी और उसकी जो सब डायरेक्टरीज और उसके अंदर की फाइल्स होंगी वो भी डिलीट हो जाएगी अगर हम -r का यूज करते हैं। तो अभी हम एक पहले न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं, टेस्ट डायरेक्टरी। यहाँ पे मैंने mkdir कमांड के थ्रू बना ली, ये टेस्ट डायरेक्टरी बन गई है। अब हम इसे डिलीट करेंगे -r स्पेस टेस्ट। अब हम चेक करते हैं, ये डिलीट हो गई है अब। तो ये थी rm कमांड। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए cp का इस्तेमाल होता है। अगर मुझे कॉपी करना है इस फाइल को, part3 को, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ /home/kelly/desktop, इसको मैं यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ। अब हम इस डायरेक्ट फाइल सिस्टम के अंदर देखेंगे, डायरेक्टरी के अंदर देखेंगे, ये फाइल जो है कॉपी हो गई है। आप चाहे तो इसको कॉपी करते टाइम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपी किया था part3 को। अब मैं दोबारा इस फाइल को कॉपी कर रहा हूँ, बट अब मैं कॉपी करूँगा इसको डिफरेंट नेम के नाम से, part5 दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या डेस्कटॉप के अंदर part5 के नाम से एक फाइल जनरेट हुई है। जी हाँ, एक फाइल जनरेट हो गई है part5 के नाम से, बट ये सेम फाइल है जो part3 के नाम से हमारी करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई थी। और करंट डायरेक्टरी देखने के लिए हम करेंगे pwd और एक और
खास बात है ये सीपी कमांड की। अगर आप चेक करेंगे हमारी पार्ट 3 फाइल यहाँ पे भी पड़ी हुई है। जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो हमारी एज इट इज रहती है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं आता। और दूसरे हाथ पे हमारे पास एक और कमांड है, एमवी कमांड, जो हमारी नेक्स्ट कमांड है। फाइल्स या डायरेक्टरीज को मूव करने के लिए और रीनेम करने के लिए एमवी कमांड यूज होती है। तो एमवी कमांड और सीपी कमांड में डिफरेंस सबसे बड़ा यही रहता है, जैसे कि हमने पहले कॉपी करी थी फाइल पार्ट 3, वो हमने कॉपी करी थी डेस्कटॉप के अंदर। बट अगर हम एमवी कमांड के थ्रू अब हम ये जो है मूव करने की ट्राई कर रहे हैं पार्ट 4 फाइल को, तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि पार्ट 4 फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है। और अब हम चेक करते हैं कि डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर वो चली गई है। जी हाँ, वो फाइल यहाँ पे मूव हो गई है। तो सीपी कमांड और एमवी कमांड में ये डिफरेंस है। सीपी कमांड में एग्जिस्टिंग फाइल आपकी एग्जिस्टिंग फाइल एज इट इज रहती है। एमवी कमांड अगर आप यूज करते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी और जो नई लोकेशन आपने डेस्टिनेशन दी है वहां पे वो मूव हो जाएगी। तो चलते हैं हम अब अगली कमांड की ओर। अगली कमांड है हमारी pwd, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। pwd कमांड जिसके थ्रू आप अपनी करंट डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, आप किस डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी वी कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये बेसिकली यूज होती है किसी भी टेक्स्ट फाइल या स्क्रिप्ट्स वगैरह को एडिट करने के लिए, आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी सैंपल फाइल ले लेते हैं, लिनक्स ट्यूटोरियल linux-tutorial.txt हमने एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम vi में जाके हमें सबसे पहले प्रेस करना होगा आई। अपने कीबोर्ड में आई प्रेस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इंसर्ट मोड में। तो जैसे ही आप इंसर्ट मोड में पहुंचेंगे उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके उसको सेव कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, अगर इसको हमें सेव करना है तो हमें प्रेस करना होगा एस्केप, देन हमें कोलन प्रेस करना होगा, देन डब्ल्यू एंड क्यू प्रेस करना होगा। डब्ल्यू एंड क्यू का मतलब है राइट एंड क्विट, मतलब कि ये जो हमने लिखा है ये राइट हो जाए इस फाइल के अंदर और उसके बाद क्विट हो जाए। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसके अंदर देखना चाहते हैं जो हमने अभी टाइप किया था वो इसके अंदर सेव हुआ है या नहीं, तो वो हम कैट कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आवर चैनल। एक और कमांड आप यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ भी इस फाइल के अंदर और ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एको काली चैनल और यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और ये फाइल का नाम दे देंगे। अगर यहाँ पे हमें डबल ग्रेटर देन देना होगा ताकि अपेंड हो जाए, और ये फाइल का नाम देंगे। अब हम कैट करके देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे आप इस एको कमांड के थ्रू भी आप जो है किसी भी फाइल के अंदर टेक्स्ट को अपेंड करवा सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसके अंदर वो भी रहेगा और एक लाइन और ऐड हो जाएगी जो आप करवाना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारी कैट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह यूज करते हैं, ग्रेप कमांड। आप भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी फाइल के अंदर आपको अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या कीवर्ड सर्च करना है उसके लिए यूज होती है। अब मैं इसके अंदर हमें अगर किसी भी फाइल के अंदर कुछ भी ग्रैप करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं ग्रैप करता हूँ वर्ड, हमें अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। अब मैं इसके अंदर एक ऑप्शन लगाता हूँ -i और उसके बाद मैं देता हूँ ये फाइल का नाम। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। इसका रीजन ये है, जब मैंने पहले यहाँ पे वर्ड को सर्च किया था
तो यहाँ पे W स्मॉल में था इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आया, बट यहाँ पे जब मैंने -i लगा दिया तो इसका मतलब ये किसी भी केस सेंसिटिव ना होके किसी भी कैपिटलाइजेशन में सर्च करेगा, चाहे W छोटा हो बड़ा हो, ये उस कीवर्ड को सर्च करेगा। तो grep कमांड का हमारा यूज यही रहता है, अगर कोई भी आप कीवर्ड या टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर, तो आप grep कमांड के थ्रू वो सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी कमांड के आउटपुट में भी चाहे तो grep कर सकते हैं। जैसे कि एक कमांड होती है ps-ef, ये मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा इस कमांड का क्या यूज होता है। इसमें अगर हम grep करें ssh, तो अब जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं और उनके अंदर अगर ssh कीवर्ड है तो वो यहाँ पे लिस्ट आ गई है उनकी। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे i लगा देता हूँ, तो सेम ही आ रहे हैं प्रोसेस। तो बेसिकली यही यूज है grep कमांड का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड पे। नेक्स्ट कमांड है हमारी chmod। chmod कमांड जो हमारी है यूज होती है किसी भी फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए। तो थोड़ा सा हम परमिशंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये एक फाइल बनाई थी, टेक्स्ट फाइल, इसकी अभी परमिशन है रीड राइट, रीड एंड रीड। तो बेसिकली हमारे 3 पोर्शंस होते हैं परमिशन के। जो फर्स्ट ये 3 ऑप्शंस हैं, ये यूजर्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, बीच वाले ग्रुप्स के लिए, और ये लास्ट के अदर यूजर्स के लिए। लास्ट के जो 3 हैं, तो जो फर्स्ट है, हम अगर अब देना चाहें, यहाँ पे 7 परमिशन है। 7 परमिशन का मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। सेकंड में दे देता हूँ 5, इसमें रीड और एग्जीक्यूट आएगी, और थर्ड में दे देता हूँ सिर्फ 4। तो देखते हैं क्या फाइनल हमारी परमिशन चेंज होती है। अब हम चेक करते हैं इस फाइल की परमिशन को। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो हमने दी थी 7, उसके अंदर हमारे पास तीनों परमिशन आ गई हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। सेकंड हमने दी थी 5, उसके अंदर हमारे पास आ गई है रीड और एग्जीक्यूट। और थर्ड हमारे पास आ गई है रीड की परमिशन सिर्फ, ये अदर यूजर्स के लिए है। फर्स्ट है यूजर, जो कि है हमारा काली। सेकंड है हमारा ग्रुप, वो भी इसका काली है। तो ये फाइल जो इसकी ओनरशिप है वो काली यूजर और काली ग्रुप के पास है, और ये परमिशंस हैं यूजर और ग्रुप की। और अदर्स यूजर्स इसको सिर्फ रीड कर पाएंगे, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या इस अगर ये स्क्रिप्ट होती तो इसको एग्जीक्यूट ना कर पाते। तो ये chmod कमांड है जिसके थ्रू हम परमिशंस के साथ खेल सकते हैं। और अगला जो है हमारी कमांड, 12th नंबर कमांड है chon।